हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का पेपर था, ठीक है। हिंदी का पेपर वीडियो से बिल्कुल वही आया था जो बताया गया था, ठीक है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लगभग सभी स्टूडेंट्स ने 80 प्लस करके आया है, ठीक है, जिसने वीडियो देखा था। तो आप आज हम साइंस की टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइंस का पेपर हमारा कब है? 31 मार्च को। फिर हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक का लिस्ट लेके आए हैं, ठीक है। वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। जितना बताया जाएगा आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका अगर साइंस 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होगा, 20 प्रैक्टिकल होगा, 20 में से आपको कितने नंबर? 17, 18, 19 इसी तरह से स्कूल से मिल जाएंगे। अब हमें थ्योरी पेपर 80 होते हैं, 80 में से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर में 60 से 70 नंबर के मैच करेंगे ही। मैं तो कोशिश किया हूँ कि 70 से भी ज़्यादा ही मैच करें, लेकिन 60 से 70 तो बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बताया गया उससे एक भी फालतू क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें साइंस की क्वेश्चन का पैटर्न जानना जरूरी है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2020 का पेपर लिए हैं, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 30। टोटल कितने क्वेश्चन है? 30। यानी 30 क्वेश्चन का आंसर हमें 3 घंटे में देना होता है। 80% बच्चों का साइंस का पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं मिल पाता। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना। अभी 1 नंबर की क्वेश्चन है, उसे 5 नंबर में बनाना स्टार्ट कर देता है। जो जानता है वो उसके बारे में लिख देता है। तो सबसे पहले हमें ये सब गलती नहीं करना है, ये सारे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बता दिए, टोटल हमें साइंस में कितना पूछा जाता है? 30। अब देखिए हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट लाए हैं ना, उसमें से देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? हम व्याख्या करें, ठीक है। अब प्रकाश के स्पेक्ट्रम में ही हमें सारे चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कि किस रंग का विक्षेपण कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, किसका कम है। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन मतलब पूछ ले, ठीक है। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? दूसरा टॉपिक लिए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 4 अंतर। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है, आधुनिक आवर्त नियम से क्या समझते हैं। तो अगर हम अंतर जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उपयोग तथा रासायनिक नाम लिखें। कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें सारे क्वेश्चन की पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन 1-2 हुआ जो कि सेम ही क्वेश्चन था जो बताया गया था, बट उसे पूछने का तरीका अलग था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? व्याख्या कर रहे। देखिए स्टार्टिंग का ऊपर से 1 से 5 क्वेश्चन है ना, मैं इसमें से 3 क्वेश्चन बिल्कुल कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फर्स्ट से 6 तक, 5th तक 3 क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक है। परागण तथा निषेचन में अंतर बताएं। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें, ठीक है। फिर हमारा है, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। समजात अंग किसे कहते हैं? समरूप अंग किसे कहते हैं? एक उदाहरण देना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? और कभी कभी आएगा इसी में कि 2 उभयधर्मी का नाम बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी बिल्कुल आएगा ही, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। बिल्कुल ये पेपर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। कभी कभी पेपर में सिंगल भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का। अगला चीज ये भी इस बार की पेपर में लगभग 100% गारंटी है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। जो विद्युत मोटर है उसका चित्र बनाते हुए उसकी सिद्धांत और कार्यविधि को बताना है। इस टोटल 4 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ओजोन क्या है, यह किस पारितंत्र को प्रभावित करता है। देखिए ओजोन, ओजोन से पता है पेपर में एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से घुमाया जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, यह किस तरह पारितंत्र को। तो देखिए जहाँ पे भी ओजोन आएगा ना, कभी पेपर में ओजोन हमारे पारितंत्र के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं या प्रभावित करते हैं, तो क्वेश्चन की पैटर्न को आप समझने की कोशिश करिएगा क्या वो पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें वन एवं वन जीवों को संरक्षण क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा के साथ एक एक उदाहरण बताइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसकी परिभाषा के साथ साथ एक एक उदाहरण देना है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताएं। अब इसी में से कभी पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक एग्जाम्पल बताएं, या वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण। तो जिससे अंतर है वो तो आराम से उसका डिफिनेशन लिख ले सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बेकिंग सोडा और धोवन सोडा का उपयोग, रासायनिक नाम और क्या बताना है, सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा क्या होता है, धोवन सोडा क्या होता है, उपयोग क्या है और रासायनिक नाम क्या क्या होता है। देखिए हमेशा क्वेश्चन में रिएक्शन पूछता है, ये चार में से हम कहते हैं कोई अगर रिएक्शन आए तो कोई दो बिल्कुल आएगा। ठीक है, जैसे सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस से प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए इसमें पता है क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछे कि विरंजक चूर्ण क्या है, तो देखिए इसी क्वेश्चन से, क्वेश्चन एक ही है बट उसे दो तरह से पूछा जा रहा है। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चुनने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, या विरंजक चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। या नेक्स्ट टॉपिक है रक्त तप्त लोहे पे जब भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो ये चारों को हमें रिएक्शन के तौर पे बताना होता है। देखिए पिछले 2 साल से हमें कंटिन्यू पूछा जा रहा है एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है, जिन दो अम्लों का मिश्रण होता है उनके बारे में यहाँ पे बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है समजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण देकर बताएं। जो समजातीय श्रेणी है उसका एक उदाहरण देना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं, जो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है उनका नाम बताते हुए उसके क्या लिखना है, कार्य को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है धमनी और शिरा में क्या अंतर है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। उसके बाद टिप्पणी लिखने के लिए आता है मुकुलन और कायिक प्रवर्धन, जो कि बहुत बार पेपर में आया, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन पे टॉपिक लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण बताइए। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, प्रत्येक का क्या बताना है, उदाहरण बताना है। ठीक है, उसके बाद है स्नेल का अपवर्तन नियम, कभी कभी ये 1 नंबर में आता है, कभी कभी ये 2 नंबर में आता है। तो जिस तरह से नंबर जितने नंबर में आएगा उस तरह से लिखने के लिए अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ से आप क्या समझते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। अगला टॉपिक है जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, जो जल संग्रहण है उससे क्या अभिप्राय है। जल संरक्षण के प्रयोग होने वाली किन्हीं 2 परंपरागत विधियों को बताना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटक को वर्णन करना है। जो पारितंत्र है उससे हम क्या समझते हैं, उसके प्रमुख घटकों के बताना है। चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों को संरक्षण क्यों करना चाहिए। जो चिपको आंदोलन था वो क्या क्या है, ठीक है, क्यों हुआ था और हमें वनों की संरक्षण क्यों करना चाहिए। फिर पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से आप क्या समझते हैं। जो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर था उससे क्या समझते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या बताना है, अंतर बताना है। लार क्या है, भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका होगी। जो लार होता है वो क्या होता है और भोजन में इसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कभी कभी पेपर में ये भी आता है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NH3 H2S F2, अगर आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु तो यही 3 से आएगा। फिर हमें पूछा जाता है किसी का अपवर्तनांक दे देगा और बोलाया जाएगा कि इसका क्या अभिप्राय है। जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। ऐसी नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे सारे टॉपिक तो नहीं लिखे हैं। देखिए पीएच स्केल अब कभी पूछा जाता है अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, क्षारीय का कितना होगा, उदासीन का कितना होगा, इस तरह से इससे कुछ भी पीएच या 2 बिलियन दे देगा, उसमें से कहेगा कौन दुर्बल अम्ल है कौन प्रबल अम्ल है, तो पीएच से उस सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आएगा एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, या कभी कभी ये दे देगा जैसे 2, 8, 7 कौन सी वर्ग और कौन सी समूह में है, तो सारे टॉपिक इसी के अंदर आते हैं। फिर हमें देखिए उत्पन्न उत्पन्न, देखिए साइंस की क्वेश्चन में 10 नंबर का हमें न्यूमेरिकल आता है, 10 नंबर का अंकिक प्रश्न आता है। ठीक है, तो वो अंकिक प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। जैसे 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री यानी कोई आयरन है जिसकी प्रतिरोध 20 ओम है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा यानी 5 एम्पियर की करंट को प्रवाहित करते हैं, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, जो 30 सेकंड तक हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो जितना हीट उत्पन्न हो रहा है उसे हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है, अब देखिए उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दे देगा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंस की क्षमता ज्ञात करें, या किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसका क्या अभिप्राय है। तो इस तरह से इसमें सारे टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक है। फिर कुल प्रतिरोध एवं कुल विद्युत धारा, जो कि 3 नंबर के बिल्कुल कन्फर्म आएंगे, और अगर आएंगे तो हमें बिल्कुल गारंटी है कि यही 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन ही नहीं आया तो हमें बनाने की मेथड तो पता होगा, ठीक है, पता होगा बनाने की मेथड, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये 3 नंबर का यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं आवर्धन ज्ञात करना है। कोई लेंस है, ठीक है, उससे 15 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, बिंब को लेंस से कितने दूरी पर रखने के लिए कह रहा है, ताकि बिंब द्वारा 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बन रहा है दूरी पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं आवर्धन को बताना है। देखिए कुछ और टॉपिक है, जैसे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति का साइज बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, इसमें दर्पण है तो दर्पण सूत्र, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लेंस था तो लेंस सूत्र, और बिल्कुल ये 3 नंबर का, इस बार भी ये दोनों में से कोई क्वेश्चन कन्फर्म हो सकता है। इसमें देखिए ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें टाइप दर्पण और लेंस सूत्र से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं 30 के जगह 20 आ जाएगा, 20 के जगह 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू को चेंज, हमें बनाने की मेथड को पता करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागन एवं पर परागन से आप क्या समझते हैं। जो स्वपरागन और पर परागन है उससे हम क्या समझते हैं। उसके बाद है वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन करें। कभी कभी इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन सी धातु मतलब कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन, अगर हमें इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 80 नंबर के पेपर में से आप 70 नंबर तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा है कि आएगा, आएगा तो आएगा, ठीक है। अब हमें देखिए हिंदी के वीडियो में भी मैं इस तरह की क्वेश्चन बनाया था, बट बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर आप क्वेश्चन तो बता दिए, बट हमें टाइम, सारे क्वेश्चन मैच भी कर गया, बट टाइम नहीं मिल पाया, बना नहीं पाए, और कुछ क्वेश्चन का हमसे आंसर नहीं मिल पाया गया, मिल रहा था, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर हमसे नहीं मिल पाया था। तो प्लीज़ सर आप साइंस का जब वीडियो बनाइएगा तो आंसर के साथ बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए इसके आंसर को 2 पार्ट में कवर कराया जाएगा, ठीक है। ये जितने जो साइंस के टॉपिक हैं इसको 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हम उस क्वेश्चन को लेंगे जो कि बिल्कुल पेपर में आएंगे, ठीक है। पहले पार्ट में 40 नंबर के आसपास का पहले पार्ट में कवर कराया जाएगा, दूसरे पार्ट में 40 नंबर के आसपास का कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि हमें पेपर में साइंस का लिखना कैसा है। देखिए सबसे बड़ा हमें साइंस में लिखने की मेथड, हमें साइंस में सबसे पहले इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं, इतने 30-30 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है 3 घंटे में। कोई भी बच्चा अगर सही से लिखना स्टार्ट करता है ना, तो उसके पास टाइम की कमी हो ही जाता है। चाहे हम क्यों नहीं पेपर दिए थे, मेरे से भी यही हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हम साइंस में एक ही सबसे बड़ी दिक्कत यही करते हैं कि हम जो टॉपिक, मान लीजिए कि स्वपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है, या कोई भी टॉपिक को लिए, ठीक है, जैसे यहाँ रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है, ठीक है। अब ये धातु अधातु में अंतर लिख रहे हैं, अगर पेपर में 2 नंबर का है तो हम 5 अंतर क्यों लिख रहे हैं, 2 ही अंतर लिखेंगे। तो हमें नंबर बेस पे लिखना होता है, ठीक है। अगर हमें 1 नंबर की क्वेश्चन है तो 1 नंबर लाइक लिखें, अगर 4 नंबर की क्वेश्चन है तो 4 नंबर लाइक लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर की क्वेश्चन में हम 2 पेज लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये गलती कभी मत करने की कोशिश करिएगा। देखिए आप लोग जो है साइंस का जो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, वो साइंस की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। किसी भी टाइम आपके पास वीडियो अपलोड हो सकती है, किसी भी टाइम आपके पास वीडियो पहुंच सकती है, ठीक है।
देखिए आप लोग साइंस की जो वीडियो है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक आप जहां भी पढ़े होंगे इन क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए और बिल्कुल विश्वास करिए, अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे इतने क्वेश्चन अगर अगर पेपर में अगर कुछ बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने भी तो 46 क्वेश्चन बता ही दिया। तो देखिए 46 क्वेश्चन क्योंकि बाबू पेपर में पूछा ही जाता है 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन है तो 30 से 35 क्वेश्चन अथवा में इतने सारे क्वेश्चन है, तो हमें हर हाल में इस तरह से हमें बनाना पड़ा। ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं था इतने बड़े लिस्ट तैयार करने का। ठीक है, तो हमें इस तरह का हमें बनाना ही पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं कि जो हर बार पेपर में आते हैं। जब पेपर इतने लंबे आते हैं तो क्वेश्चन का लिस्ट भी तो लंबा होगा ही, ये बात समझिए। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, 46 क्वेश्चन है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन को कवर कराया जाए इस बार वीडियो के रूप में, ताकि हमारा जो 400 नंबर लाने का टारगेट है वो बिल्कुल इस बार हर बच्चों का सपना पूरा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।